नाज़रीन, आज एक बार फिर हमारे साथ हैं अपने मुतालबात मनवाने के बाद एहतजाजी यंग डॉक्टर। जिंदा है डॉक्टर, जिंदा है, जिंदा है डॉक्टर, जिंदा है, जिंदा है डॉक्टर, जिंदा है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर तो जिंदा है, जरा पता करें अस्पतालों में जाके कि आपकी हड़ताल के बाद मरीज भी जिंदा है या नहीं। मत बनो राना सनाउल्लाह, अल्लाह ताला ने जितनी जिसकी लिखी है उतनी तो उसने गुजार दी है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। वैसे डॉक्टर साहब, अब लोग ये कहना शुरू हो गए हैं कि आप बात पे बात सड़कों पे आ जाते हैं। गलत कहते हैं लोग, हम बात पे नहीं इकट्ठे होते, मिस बेल पे इकट्ठे होते हैं। एक मखसूस मिस बेल आती है और हम समझ जाते हैं कि जरूरत है डॉक्टर बचाने की। जिंदा है डॉक्टर, जिंदा है, जिंदा है डॉक्टर, जिंदा है। डॉक्टर साहब, किस बात के लिए इकट्ठे हो जाते हैं आप? क्यों नहीं इकट्ठे हो जुनैद सलीम साहब, हम इंसान हैं। कब्बे को देखें, कब्बे को एक जानवर है, परिंदा है। एक कब्बा तकलीफ में होता है, सारे शहर के कब्बे इकट्ठे हो जाते हैं। वो बेशक नून लीग का हो, बेशक काफ लीग का हो, बेशक पीपीपी का हो, बेशक पीटीआई का हो, कोई नहीं देखता कौन किस पार्टी का है, सब इकट्ठे हो जाते हैं। यकजहती है उनमें। और अगर काले रंग वाले परिंदे में इतनी यकजहती है तो हम सफेद कोटों वालों में क्यों नहीं हो सकती। जिंदा है डॉक्टर, जिंदा है। डॉक्टर साहब, अब तो आपके मुतालबात पूरे हो गए, अब आप एहतजाजी नारे क्यों लगा रहे हैं? जिंदा है डॉक्टर, जिंदा है। मैडम, ये अब नारा नहीं रहा, अच्छा, ये डॉक्टर्स का लाइफस्टाइल बन चुका है। आहा। अब तो सोए जागते उठते बैठते यही नारा लगता है, जिंदा है डॉक्टर, जिंदा है। अभी परसों की बात है, मेरा रूममेट मुझे जगाने के लिए आया और कहते हैं दोपहर के 12 बज गए हैं, अभी तक मरे पड़े हो। सोए हुए ही नारा निकला मेरा, जिंदा है डॉक्टर, जिंदा है। बेचारा उछल के दीवार के साथ जाके लगा। अब तो हमें इतनी आदत पड़ गई है इस नारे की, हम हर 5 मिनट बाद अपनी नब्ज देख के ये नारा लगाते हैं, जिंदा है डॉक्टर, जिंदा है। अब तो आप किसी डॉक्टर के सीने पे ये स्टेथोस्कोप लगा के सुनेंगे तो यही आवाज आएगी, जिंदा है डॉक्टर, जिंदा है, जिंदा है डॉक्टर, जिंदा है। लेकिन डॉक्टर साहब, इस बार आपके मुतालबात क्या थे? एक मिनट प्लीज, मैं अपने प्रेसिडेंट से पूछ के बताता हूँ। डॉक्टर साहब, आपको इल्म ही नहीं है कि आपने हड़ताल की क्यों थी? क्यों नहीं मालूम, इसलिए हड़ताल की थी कि ये नारा लगाया जाए, जिंदा है डॉक्टर, जिंदा है, जिंदा है डॉक्टर, जिंदा है। इससे सबसे पहली बात तो ये पता चलता है कि डॉक्टर जिंदा है। दूसरी बात ये कि जितनी देर तक अब हम ये नारा ना लगाएं, कोई हमारे मुतालबे पूरे नहीं करता। अच्छा। हुकूमत तो हुकूमत रह गई, घर में भी जब तक ये नारा ना लगाया जाए डॉक्टर की तरफ से, जिंदा है डॉक्टर, जिंदा है, घर वाले रोटी नहीं देते जुनैद साहब। तीसरी बात ये कि हड़ताल इसलिए करनी पड़ती है कि कहीं हड़ताल को जंग ना लग जाए। जिस तरह मशीन को जंग लग जाता है, इसी तरह हड़ताल भी अगर हर महीने ना करें तो इसे जंग लग जाता है। जिंदा है डॉक्टर, जिंदा है। जुनैद साहब, अब तो हमारे 22,93,643 मुतालबात में एक मुतालबा यह भी शामिल हो चुका है कि स्टूडेंट्स को MBBS में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के साथ साथ हड़तालोजी का मजमून भी पढ़ाया जाए। हमें बड़ी मुश्किल पेश आती है यंग डॉक्टर्स को बताने के लिए कि कैसे हड़ताल करते हैं, कैसे नारा मारते हैं और कौन सी मिस बेल पे किस चौक में इकट्ठे होते हैं। इसमें कौन सी ट्रेनिंग वाली बात है? ट्रेनिंग के बगैर हड़ताल नहीं हो सकती, ट्रेनिंग के बगैर जुलूस नहीं निकल सकता, ट्रेनिंग के बगैर नारा नहीं लग सकता। आप क्या समझते हैं कि ऐसे ही इधर जिधर मर्जी कर ले? नो नो, ये एक मखसूस एंगल होता है, जिंदा है डॉक्टर, जिंदा है, जिंदा है डॉक्टर। ये देखिए क्या एंगल बन रहा है। हाय हाय हाय। अगर ये इधर आ जाए तो नहीं मुतालबात माने जाते, अगर जरा इधर भी चला जाए तो नहीं मानते। ये एक एंगल होता है नारा मारने का। आप मजाक उड़ा रहे हैं, आप करके दिखाएं। MBBS का तो मतलब ही ये है, मेरी बार बार स्ट्राइक, मेरी बां बां सुनो, मरीज बार बिठाओ सारे। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई, आप लोग पिछले 15-20 वर्षों से यंग डॉक्टर के यंग ही हैं?
इमरान खान 65 साल का होके यंग है तो सानू मौत पई। क्या बात है। उसकी भी तो नौजवानों की पार्टी है, हालांकि उस पार्टी में ऐसा ऐसा बुजुर्ग भी शामिल है जो डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर कह देता है, बुजुर्गों अब आपको दवाई की जरूरत नहीं, बस आप किसी दरख्त के नीचे बैठ के लंबे लंबे सांस लिया करें। सिर्फ इसलिए उसके जलसे में जाते हैं कि इमरान खान जब हाथ बढ़ा के कहता है ये नौजवान, उन बुजुर्गों के पैसे पूरे हो जाते। यकीन कीजिए जुनैद साहब, ऐसा ऐसा बुजुर्ग इस नौजवान पार्टी में शामिल हो चुका है जिसका गर्दन का मांस टाई के साथ ही लटक रहा होता है। और ये सिर्फ इस पार्टी में इसलिए शामिल होते हैं जैसे को 70 साल का बाबा तीसरी चौथी शादी सिर्फ ये सुनने के लिए करता है, नी कुड़ियों मुंडा ते अंदर ले आओ। और इस तरह के लाड़े की जब दूध पिलाई की रस्म शुरू होती है तो लाड़ा कह देता है, ओए दूध ते छड्डो, मेरी जबान थले गोली रखो। डॉक्टर साहब, आपको अंदाजा है कि आपकी ये जो हालिया स्ट्राइक है इसमें अवाम ने और मीडिया ने उस तरह से आपका साथ नहीं दिया जिस तरह पहले दिया करते थे? जानिबदार हैं आप लोग। आप ये नहीं देखते कि जब तक हम हड़ताल न करें हुक्मरान हमारे जायज मुतालबात भी नहीं मानते। और ये आपको हमारी हड़ताल तो नजर आ जाती है, वो सीन क्यों आपकी आंखों से ओझल हो जाता है जब कोई किसी का मरीज अस्पताल में मर जाता है और उसका समड़ेयाल से आया हुआ खालू जो वेल्डिंग का काम करता है और जिसकी एक मूंछ 2 इंच बड़ी होती है और एक 2 इंच छोटी, और वो अपनी बड़ी मूंछ को बल दे के कह देता है ये लगता है डॉक्टर ने टीका गलत लाता है, फाड़ लो डॉक्टरानू। और उसके बाद जो हमें डांगे पड़ती हैं, पत्थर पड़ते हैं, वो आपको क्यों नहीं नजर आते? लेकिन इस रवैये का जिम्मेदार कौन है? मीडिया। हाँ? ब्लैक एंड व्हाइट दौर से आप लोग फिल्मों में ऐसे सीन दिखा दिखा के लोगों की मनफी ट्रेनिंग कर रहे हैं। क्या? डॉक्टर बेचारा बाहर आके हीरो को बताता है, राजू किरण अब इस दुनिया में नहीं रही। बस उसके बाद 6.5 फुट का हीरो 4.25 फुट के डॉक्टर को उठा लेता है। नहीं डॉक्टर नहीं, ये नहीं हो सकता डॉक्टर, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बंदा पूछे क्यों नहीं हो सकता, उसी फिल्म के आखिरी सीन में वो खुद मर जाता है। नाज़रीन, भैया लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। हकीकत को फेस करना चाहिए।